हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से। चैप्टर लिया है हमने क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी। एक शानदार सा क्वेश्चन लिया है, कम से कम 4 नंबर की वेटेज रखता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक एफ में आपको 3 फंक्शंस दिए हुए हैं, कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब पॉइंट्स आपको खुद ढूंढने हैं कि किस किस पर ये डिसकंटिन्यूअस प्रूव होगा। तो अगर आप यहां से ध्यान से देखो इस वाले पार्ट में, तो क्या लगता है कि किस किस पॉइंट पर इसे डिसकंटिन्यूअस प्रूव कर सकते हैं। तो पक्की बात है, एक बार -3 पे चेक करेंगे, एक बार +3 पे चेक करेंगे और चेक करेंगे कि किन किन पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस प्रूव होगा। और ध्यान रखना, एक मॉड फंक्शन भी अटक रहा है, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या करें, हम चेक करते हैं एट x = 3 पर चेक करते हैं। अब कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए करना क्या होता है, LHL और RHL निकालना होता है। अब सबसे पहले क्या निकालते हैं इसमें हम, LHL का प्रेजेंटेशन क्या होता है, वो होता है लिमिट x टेंड्स टू, जिस पर हम इसे चेक कर रहे हैं, और एक माइनस। ये माइनस ये डिनोट करता है कि आप LHL सॉल्व कर रहे हो, fx। फिर प्रेजेंटेशन क्या होगा अगला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 - h। मतलब ये इस तरह का प्रेजेंटेशन है कि आप जब कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी प्रूव करेंगे तो ये पैटर्न सेम रहेगा, क्वेश्चन कोई सा भी हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 3 माइनस लिखा है ना, मतलब 3 से छोटा फंक्शन। तो चेक करो यहां पर 3 से छोटा कौन है, x की वैल्यू 3 से अगर छोटी है, देखो अगर x की वैल्यू 3 से छोटी है तो आप इस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। और फंक्शन में जो x है वो अब देखो किस में चेंज हो गया है, 3 - h में। मतलब जहां पर x लिखा है वहां 3 - h पुट कर दीजिए। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस का 2x, और x क्या हो गया है 3 - h। अगला स्टेप देखिए क्या आएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस का 6 और प्लस का 2h। चलिए 0 पुट करिए, तो 6 + 2 × 0 = 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LHL, LHL का वैल्यू आ गया -6। चलिए RHL निकालते हैं इसी तरह से। तो RHL लिमिट x टेंड्स टू, किस पर चेक कर रहे हैं भाई, चेक तो 3 पे ही कर रहे हैं, लेकिन RHL निकाल रहे हैं तो प्लस और fx। फिर चेंजेस क्या आएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 + h। जैसे आप LHL निकालते समय s टेंड्स टू 0 लिखते हो 3 - h, तो RHL निकालते समय आप लिखोगे 3 + h। अब चेक करो 3+ मतलब 3 से बड़ा फंक्शन। तो चेक करो 3 से बड़ा फंक्शन, बड़ा हो या बराबर हो, दोनों केस में आपको 6x + 2 ही यूज करना है। बस अंतर इतना है कि यहां जो x लिखा है वो अब किस में चेंज हो गया, 3 + h में। तो लिखो इधर लिमिट h टेंड्स टू 0 6x, x की जगह हो गया 3 + h और प्लस का 2। अगला स्टेप लिमिट s टेंड्स टू 0, अंदर इंटू करो, ये हो गया 18 + 6h और प्लस का 2। अगला स्टेप क्या आएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया 20 + 6h, h का वैल्यू पुट कर दो। तो 20 + 6 × 0 = 0। तो RHL कितना आ गया 20। अब ये तो कंफर्म है कि हमारा जो LHL है वो RHL के बराबर तो नहीं आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पर्टिकुलर फंक्शन fx x = 3 पर तो डिसकंटिन्यूअस प्रूव हो गया। मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया, क्या ना, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो 3 एक ऐसा पॉइंट है जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब क्या करें, अब दूसरा पॉइंट -3 पर चेक करते हैं। फिर से वही एट x = -3 पर मैं चेक करूंगा इसकी डिसकंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूटी, जो भी है। सबसे पहले क्या निकाला जाएगा, LHL का प्रेजेंटेशन x टेंड्स टू -3 -3 तो ये बता रहा है कि -3 पे चेक करना है। LHL का मतलब ऊपर एक माइनस लगाइए, ठीक है, यही रिप्रेजेंटेशन होता है fx। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहां क्या चेंजेस आएंगे, -3 - h। मतलब जिस पर चेक कर रहे हो वो लिमिट तो आएगी ही आएगी, क्योंकि LHL चेक कर रहे हो इसलिए -h आएगा, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 से माइनस, मतलब -3 से छोटा फंक्शन। तो चेक करो -3 से छोटी वैल्यू। अब -3 से छोटी वैल्यू चेक करो, x की वैल्यू -3 से छोटी या बराबर, दोनों के लिए यही फंक्शन इस्तेमाल होना है। लेकिन दिक्कत है उसमें तो एक मॉड लग रहा है, तो मॉड के अंदर ही लिखेंगे मॉड ऑफ -3 - h और प्लस का 3। अब चेक करो इसमें से क्या माइनस कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखो लिमिट s टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ -3 + h मॉड बंद +3। अब ये मॉड क्या करेगा, मॉड इस नेगेटिव साइन को गायब कर देगा। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 और फंक्शन क्या बचेगा
3 प्लस एच प्लस 3, ये कितना हो गया, लिमिट s टेंड्स टू 0 6 प्लस एच, एच का वैल्यू पुट करो तो 6 प्लस 0, तो कितना आ गया अपने पास LHL 6 आ गया। चलिए RHL सॉल्व करते हैं। RHL कैसे चेक करना है, सेम जैसे आपने LHL चेक किया, लिमिट x टेंड्स टू -3 और प्लस ये डिनोट करता है कि हम RHL सॉल्व कर रहे हैं, माइनस ये डिनोट करता है कि LHL सॉल्व कर रहे हैं। फिर क्या चेंजेस आएंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लिमिट s टेंड्स टू 0, f -3 पे ही चेक हो रहा है लेकिन प्लस h आएगा इस बार लिखा हुआ, क्योंकि जब आप LHL सॉल्व करते हो तो -3 माइनस h आता है, और जब आप RHL सॉल्व करते हो तो -3 प्लस h आता है। अब चेक करो, -3 से बड़ा फंक्शन, -3 से बड़ा फंक्शन, देखो ये लिखा है ना -3, x की वैल्यू -3 से बड़ी है तो माइनस का 2x, लेकिन x की जगह क्या आ जाएगा, -3 प्लस h आ जाएगा, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 -2x, और x की जगह क्या आ गया, -3 प्लस h, अंदर मल्टीप्लाई करो तो लिमिट s टेंड्स टू 0, ये आ गया 6 माइनस का 2h, 0 पुट करिए तो 6 माइनस 2 इंटू 0 जो कि 0 होता है, तो 6 माइनस 0 है 6। तो चेक करो क्या LHL और RHL मैच तो नहीं कर गया, तो लिखोगे कि सिंस LHL is equal to RHL, hence the given function fx is continuous at x is equal to 3। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हमें कंटिन्यूअस नहीं बताना था, हमें बताना था कि कौन कौन से पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो ये बात तो प्रूव हो गया कि x इज इक्वल टू -3 पर तो ये आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस प्रूव नहीं हुआ, ये तो कंटिन्यूअस हो गया। तो फिर कौन सा ऐसा पॉइंट बचा जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो देयरफॉर द फंक्शन fx इज ओनली डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, जो हमने पहले किया था कि 3 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है और -3 पर कंटिन्यूअस आ रहा है। क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ, जाके उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। एक शानदार सा 4 मार्क का क्वेश्चन फिनिश हो गया। वीडियो फिनिश करते हैं।